किलोमीटर तक आपके शरीर पर नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ नहीं रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा। आप बात भी करोगे एक दूसरे से तो पड़ोसी जो व्यक्ति है वो आपके विचारधारा मिलेगा, वही आपसे बात कर सकता है। और इसमें शारीरिक कमजोरियां ही नहीं, बच्चों के पढ़ाई में सामाजिक आर्थिक कई सारे लाभ आपको अनुभव होंगे। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सिद्ध योग है क्या। सिद्ध योग, अब मेरे चश्मा उतर गया, आप देख रहे होंगे सर, मेरे 71 साल की एज है, चश्मा उतर गया मैं, तो बिना चश्मे के भी मैं पढ़ रहा हूँ। सिद्ध योग कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन ऋषि मत्स्येंद्र नाथ जी ने प्रतिपादित किया। यह नाथ मत के योगियों की देन है। कालांतर में महर्षि पतंजलि ने लिपिबद्ध कर नियम बनाया जो योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार के योग, भक्ति, कर्म, राज, क्रिया, ज्ञान, लय, भाव, हठ योग आदि सम्मिलित हैं। यह एक महायोग है, सिद्ध योग महायोग है, जिससे साधक के त्रिविधता आदि दैहिक, भौतिक आदि दैविक शांत होते हैं। इसमें साधक जीवन मुक्त हो जाता है। इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बीमारियां भी दूर होती है। कोरोना काल में हमारे घर पे फोन आते थे राजसमंद जिले से भी कि भाई ये 100 आदमी की लिस्ट है, आप इनसे कलेक्टर के द्वारा कि आप इनसे कांटेक्ट करिए। हम परिवार में जब भी ध्यान करते हैं तो गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं कि आप अमुक व्यक्ति जो कोरोना का पेशेंट है वहां जाके इनको फोटो वहां उस बेड पर रख दीजिए। और कोरोना, मेरे परिवार में भी कई ऐसे थे, जैसे अभी काकरोली से सरिता जी यहाँ है, इनके भाई को भी कोरोना हुआ था, तो चित्रकूट ESI अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने कहा इनको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। जब गुरुदेव का ध्यान किया, फोटो उनके जेब में रख दिया, तो पेशेंट खुद कह रहा है कि मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं। अब ये क्या चमत्कार। एड्स और कैंसर तो दूर हो ही रहे, इसके अलावा भी आपकी छोटी मोटी जो भी बीमारियां, आप ध्यान करो आधा घंटा सुबह शाम, और खाली पेट, खाना खाने के बाद में नहीं, भोजन के पूर्व, तो एकाग्र चित्त आपकी बढ़ेगी, बच्चों की पढ़ाई में मन होगा। एक छोटी सी बच्ची है अभी तो आपके सामने, अगर योगेश जी भाई साहब गुरु भाई चाहेंगे, वो आंखों पे पट्टी बांध के टीवी पे भी इसका प्रोग्राम आया था, तो वो किताब पढ़ लेती है, नोट के नंबर बता देती है, कलर बता देती है, अंगूठे से भी। तो ये गुरुदेव का चमत्कार है। छोटी मोटी अनुभूतियां हमने भी यूट्यूब पे बना के डाली है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये एक अनुभूति। आप भी जब ध्यान करोगे तो आपको अनुभूतियां होगी कि बच्ची के गर्भ में लड़का है या लड़की। ऐसे ये एक सिद्ध योग, मेरे को किसी ने बताया कि आप ज्यादा इसका वो मत करोगे तो सिद्ध योग, मतलब अपन उस स्तर तक कुंडलिनी जागरण जो अपने रीढ़ की हड्डी के अंतिम चक्र में है, जिसको माँ दुर्गा, काली, सीता, ये कुंडलिनी के रूप में आप जब ध्यान करते हैं तो आपको भूत भविष्य वर्तमान के दर्शन हो जाते हैं। एक बार मैंने घर पे अपने गुरु माँ कहो या कुछ भी, तो पर्स चेक कर रहा था। चेक तो क्या करूं, मैंने दिमाग में कुछ गुरुदेव ने बताया कि 5 रुपए का नोट इसमें पड़ा हुआ है। देखा तो वास्तव में 5 रुपए का नोट गुरुदेव ने बताया, वो भी पुराना नोट, नया नहीं। अब इस 5 रुपए का नोट मैंने पूछा कि पर्स में 5 रुपए रखे हैं क्या, तो मुझे तो नहीं मालूम कि ये 5 रुपए का नोट है, और वो भी पुराना, और इसको संग्रह करके रखना आजीवन, वो नोट आज भी पड़ा हुआ है। तो ऐसी कई छोटी मोटी बीमारियों के संबंध में है, या जैसे हमारे ग्रांड डॉटर और सन है, ये भी अपने पढ़ाई में मन लगाते हैं, किताब के अंदर आप फोटो रख दो, आपके पर्स में फोटो रखिए, तो नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर होगी। तो कई सारी बातें, वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी के, आप खुद ही अनुभव करोगे, इसमें हम कुछ भी नहीं बताएंगे। कि आप अपने गुरुदेव का फोटो सामने रखिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए, गुरुदेव आप हो और हम आपके हैं, हमारे आप मित्र भी हो, हमारा पिता भी है, आपको रोना भी है तो गुरुदेव के सामने रहिए, वो आपको प्यार भी देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, चमत्कार। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ध्यान का भी समय है। अब मैं इन परिवार को, खत्री परिवार और सोनी परिवार को, दोनों को पुनः, क्योंकि पूरा उदयपुर में पहले ये परिवार के व्यक्ति है जिन्होंने ये अलग चालू की। आने वाली पीढ़ी इसको याद करेगी। धन्यवाद। ये शक्ति है आपके शरीर में, अभी यहाँ विराजित है। एक छोटा सा अनुभव मैं अभी बता रहा हूँ। बहन ने बताया कि कल मेरे भाई का ऑपरेशन है और 7 घंटे का ऑपरेशन। अब गुरुदेव भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बातें बताते हैं, तो
कल ऑपरेशन होगा और आप अभी इन गुरु बहन से पूछ सकते हैं, इनकी आंखों में आंसू थे। जब बात की तो गुरुदेव ने बताया कि सब कुछ अच्छा होगा। तो जो भविष्य की बात है वो बता देते हैं गुरुदेव। मैं इन गुरु परिवार की कुछ अनुभूतियां 2-4 मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उसके बाद अपनी बात शुरू करूँगा। वैसे यूट्यूब पर भी आप देखते हो सुनते होंगे, उदयपुर में शकुंतला जी ने 250-250 के कई सारे ग्रुप बना रखे। इसमें कोई अगरबत्ती माचिस कोई खर्चा नहीं है। 30 ही दिन आप ये गुरुदेव का ध्यान कर सकते हो। छोटा सा मंत्र है, राधा कृष्ण का है और ये परिवार में रह के आप कर सकते हो 15 मिनट सुबह शाम। बस इसकी विशेषता है कि गुरुदेव का जो फोटो है वो अलग से आपको आलिया बना के रखना। राम सीता भगवान सब है, हम सब मानते हैं, चाहे महावीर को मानो, ईसा को मानो, किसी को भी मानो, लेकिन गुरुदेव की जो तस्वीर है पूरे विश्व में एक साथ अरबों खरबों लोगों को ऐसा किसी भी धर्म में फोटो से ध्यान नहीं होता। बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनको गुरुदेव का दरबार मिलता है। और आज हमारे गुरुदेव का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है और इनमें से काफी लोग जुड़े हुए हैं। नए तो मेरे को अभी नहीं लग रहे, सभी जानते हैं गुरुदेव के बारे में और इनके चमत्कार के बारे में भी सभी जानते हैं। गौरव में बातें और ये गुरु इधर, मगर दूसरा हमारे उदयपुर के लिए ये गुरु माई है। तो बात तो सभी जानते हैं और आपने बोला भी है कि किस तरह से गुरुदेव का ध्यान करने से प्रॉब्लम्स दूर होती है, मानसिक शारीरिक कोई सा भी तनाव या कोई चीज़ घूम गई हो, कुछ भी होता है तो सभी लोग जानती हूँ। मैं खुद करती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ध्यान नहीं लगता और मैं ध्यान लगाती हूँ, लेकिन मैं ध्यान का मतलब ये समझती हूँ कि अपने आप में एकदम पूर्णता शून्यता। तो जब भी मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ तो शून्यता तो क्या नहीं, विचारों की एक लाइन चलती है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं ध्यान नहीं करती, पर क्या करती हूँ वो तो यही जाने, मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं। और ध्यान के लिए जब मेरी मम्मी ने भी जब स्टार्ट किया था, मौसी ने ही बताया था, माँ को भी मेरी, तो अब सबको ही पता है कि मम्मी 7-8 साल बिस्तर पे रही है और पाँव हिलना डुलना तो बहुत दूर की बात, उसको इधर से उधर करना भी मुश्किल था। लेकिन जब मम्मी ध्यान कर करके और पाँव ठीक करने के लिए बोलती थी तो वो पाँव अपने आप इस तरह से उठ करके घूमता था, पाँव घूमता था, कभी ऐसे हिलता था। तो हम उसको बैठे बैठे वॉच करते थे कि मम्मी ध्यान में है, ये वो ऐसे हो रहा है। पर उस समय विश्वास नहीं होता था हमको कि यार मम्मी का पैर हिल सकता है उस जगह से जहाँ पे वो बाथरूम जाती है या कुछ उसके नीचे कुछ चुभ ही रहा होता है, तो हम उसके पाँव को ऊपर उठा करके उसके नीचे से ठीक करते थे, क्योंकि उसके पाँव में दोनों पाँव फ्रैक्चर हो रखे थे, एक में रॉड लगी थी और दूसरे में भी उसके स्क्रू और रॉड और डाली लगी थी, वो कभी जुड़ा ही नहीं पाँव। ऐसी कंडीशन में भी जब वो दर्द में बहुत रोती, अब हम डॉक्टर्स के यहाँ जा करके उसके सारी दवाएं ला करके उसको सब चीज़ दे देते थे। फिर डॉक्टर ने भी हाथ खड़ा किया, भाई आप तो खाली, हम तो क्या दे सकते, खाली एंटीबायोटिक है, हमारे पास पेन किलर है, आप एंटीबायोटिक दे दो, पेन किलर दे दो, ये तो चल ही रहा है। फिर हम मालिश वाली को बुलाते, ये करते करते फिर वापस मम्मी ध्यान में करते, फिर ध्यान में थोड़ा दर्द कम होता, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो गुरु की कृपा हम देख भी नहीं पाते और हो भी रही होती है। तो ये मैंने देखा अपनी माँ के थ्रू, और शायद मेरे पे भी कृपा होती होगी, लेकिन मैं अपने ही उस उलझनों में इतना रहती हूँ कि कई बार मैं कुछ महसूस भी नहीं कर पाती। और फिर ये मासी तो ही, लेकिन एज ए गुरु इस उदयपुर के लिए यहाँ पे गुरु महाराज की कृपा से ये इस पूरे संभाग को उस गुरुमय वातावरण में लाना चाहती है, तो मैं इनका साथ जरूर देती हूँ। हर जगह जहाँ पे भी होता है गुरु महाराज का पहले वो चित्र जो होता है मैं साथ रखती हूँ और यही सोचती हूँ कि मैं इनकी तरफ से मैं अपना काम करेंगी। मेरे से तो होता नहीं है, तो मैं उस अनुभव को बता नहीं सकती मुझे क्या अनुभव हुआ भी होगा, लेकिन मैं कंफर्म, मैं खुद कंफर्म नहीं कह सकती हूँ यस दैट इज, तो वो वाली बात है। और ऐसा मैं अपने आप को कई बार खुद भी सोचती हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि मन ही अपना एक
मिरर है। तो क्योंकि मैं गुरु परंपरा से खुद अपने गुरु परंपरा से जुड़ी हुई हूँ, मैं करीब चमत्कार के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। वो गुरुदेव है ना, इतना अच्छा आशीर्वाद है उनका मेरे पे, बच्चों पे, सब पर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, लास्ट टाइम था, तो शादी में भी जाना था, शादी अटेंड करनी थी। तो मैं मुझे बोला गुरुदेव ने मम्मी से मिल के आ जाओ। तो मैं बोला शादी में तो अटेंड करना ही है, 2 दिन बाद जाना ही है, मैं अटेंड करूँगी तब मिल भी जाऊँगी मम्मी से और शादी भी अटेंड हो जाएगी। तो फोर्सली बोला, बार बार आके बोल रहे हैं बीटू से, अपने बेटी से, कि मम्मा को बोल चाहे एक बार मिलने, मम्मी के साथ रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, साथ में रहे। और पता नहीं कैसे एकदम अचानक से मूड बना और संडे को पैकिंग कर ली और एकदम से निकल गए। तो मैंने कहा कि फिर यार अभी इतना अर्जेंट नहीं हो तो फिर 2 दिन बाद तो वैसे ही अटेंड करना है। तो गुरुदेव ने बोला कि शादी में तो दुनिया जाएगी, तू अपनी माँ के लिए जा, शादी में तो सब अटेंड करेंगे, लेकिन तू अपनी मम्मी बीमार है तो वहाँ उनके लिए जा। और मैं गई और मिली और फिर मिल के और आई, और उसके बाद तो वो थे ही नहीं, लास्ट टाइम मिलना हुआ उनसे, बस 3 दिन साथ में रहे उनके, गुरुदेव के कहने से ही गई मैं। और मैं नहीं जाती तो आज भी मैं अफसोस करती, मैं नहीं गई, गुरुदेव ने मेरे को इतना बोला लेकिन मैं नहीं जा पाई, और उनके कहने से गई। तो वो लास्ट टाइम में मैं अपनी माँ से मिली, तो उनका इतना चमत्कार है, वो बहुत आशीर्वाद करते हैं मेरे ऊपर, बच्चों पे, सब पे बहुत दयावान है। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरा पेट दर्द होता है तो पता नहीं चलता, इतना सहन नहीं होता मेरे से, लेकिन गुरुदेव आके बता देते हैं कि पीयू तू मुझसे बोल के देख लेना, आज उसने ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है उसकी, ये खाना खाया इसलिए हुआ, या फिर तू है ना उसको थोड़ी देर बिठा दे, तू उसका काम कर ले। उनको इतनी दया आती है कि उसके कोई प्रॉब्लम होगी तो तू उसका काम कर ले, तू मम्मा की हेल्प कर दे, उनको बिठा दे। और कोई टेबलेट होगी तो उनको पता चल जाएगा, देख पीयू वहाँ टेबलेट पड़ी है, तू वहाँ से लेके उनको दे दे। इतना मतलब उनको बहुत दया है, बहुत दया रखते हैं, और उनका आशीर्वाद से उन बच्चों को बना रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि इसका आप जानो और आपको क्या करना है, वो संकेत दे देते हैं कि कैसे आपको क्या करना है, भले वो नींद में दे, भले आपको बंधन में दे, भले आपको ध्यान में दे, लेकिन इनका ये है ध्यान जरूर करना है। कोई भी कोई भी प्रॉब्लम हो, दिन में 2 बार टाइम निकाल के 15 मिनट का ध्यान जरूर करना। और ध्यान में भले आपको कोई भी विचार आने दो, गुरुदेव कहते हैं विचार भी आएंगे, क्योंकि संसार है, ये विचार तो आएंगे आएंगे, और विचार में ही आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। हाँ, ध्यान नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन विचार आएंगे, और विचार में सॉल्यूशन भी मिलता है कि ऐसे करना है आपको, और होगा। और कभी एक दिन ऐसा भी आएगा, ध्यान भी लगेगा, ऑटोमेटिक एक्सरसाइज भी होगी, जो बोलेंगे अपन एक्सरसाइज उसी हिसाब से होगी। तो ये पता रखा है, सवेरे शाम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, 10-10 मिनट करती हूँ। भूखा पेट करने के लिए बोल रखा, खाना खाने से पहले 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को करती हूँ, और मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं है। और ये सब काम बहुत बनते हैं सेटिस्फेक्शन हो गया दिमाग में कि मेरे सुनते हैं, और सुनते भी है, ऐसी बात नहीं। एक अनुभूति ऐसे मेरे साथ हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि बच्चे मेडिकल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में, तो कोरोना काल में बहुत डर लगा रहता था। बच्चा जांचा करके आता है तो सबको हो गया कोरोना करके, मेरे को तो वो ऐसी बात नहीं है, तो जैसे जांच करेंगे हमारी सबकी, मुझे को ऐसे बोला मेरी जांच नेगेटिव आनी चाहिए, और सबकी रिपोर्ट है, मेरी जांच नेगेटिव, सब रिपोर्ट। बच्चे आते हैं फिर ऐसे नहीं हो सकता, मम्मी तो हमारे साथ रहती है, ये भी एक चमत्कार है। दीदी को मैंने फोन करके बोला, दीदी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे जांच ऐसी आ गई, तो तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। वास्तव में मेरे साथ ऐसे ही हुआ, ये भी एक चमत्कार है। अहमदाबाद गई मेरे बेबी के साथ, बेबी के कार बुक करे, तो बेबी के मम्मी मेरे वापस उन्हें बोल रहा है, वो कार आएगी 5-6 दिन लगेंगे आने में। मैंने कहा क्या है, आ जाएगी, तुझे आना होगा। कि नहीं मम्मी, मेरी इच्छा है मेरे सामने आवे, मैं पूजा करूँ, मतलब होता है ना थोड़ा बहुत। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, हे गुरुदेव, बेबी की ये सुन लो आप, ये तो चली जाएगी, और गाड़ी आएगी तो थोड़ा दुख होगा ना, बेबी आनी है। तो जैसे मैंने उससे फोन करके फोन रखा, वापस घंटी बजी। मैंने कहा क्या बात है, मम्मी नीचे आओ,